चीन ने कैसे बदली इस रेगिस्तान की सूरत। चीन ने आखिर कैसे बदली रेगिस्तान की सूरत। देखिए चीन कैसे अपने रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा कर रहा है। दोस्तों, दुनिया की लगभग 41% जमीन रेगिस्तान से ढकी हुई है। वहीं कई इलाकों में डेजर्ट लगातार अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है। कुछ ऐसा ही चीन में भी देखने को मिला। मंगोलिया की ओर से गोबी रेगिस्तान लगातार चीन की ओर अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं चीन की अपनी रेगिस्तान और बंजर जमीन क्या उसके लिए कम परेशानी की वजह बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दुनिया जो सोचती रहती है चीन उसे पूरा भी कर लेता है। ठीक ऐसा ही चीन ने अपने रेगिस्तान और बंजर जमीन के मामले में भी कर दिखाया। तभी तो चीन के नक्शे में जहां कभी रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आते थे, वहां अब हरियाली छाई हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर चीन ने ये कमाल कर कैसे लिया। आखिर कैसे चीन ने रेगिस्तान को इतना हरा भरा बना दिया और बंजर जमीन में भी खेती करने लगा। आइए जानते हैं कि आज के हमारे स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आपने चाइना के द ग्रेट वॉल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने चाइना के द ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि क्या है ये ग्रेट ग्रीन वॉल? दरअसल साल 1978 में चीन में एक मुहिम शुरू हुई, जिसके तहत पेड़ लगाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया था। साल 2021 तक करीब 7,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं और इसे आगे भी किया जाना है। तो चीन के इसी हिस्से को ग्रेट ग्रीन वॉल का नाम दिया गया। दरअसल ये ग्रीन वॉल चीन ने अपनी ओर बढ़ रहे एक ऐसे दुश्मन को रोकने के लिए बनाया जो धीरे धीरे दबे पांव चीन में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब बातों को बिना ज्यादा घुमाए फिराए सीधे कहे, चीन को यूं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाता। सदियों से चीन की जिस जमीन को रेगिस्तान ने निगल लिया था, उस पर चीन ने महायोजना शुरू की और उस जमीन को भी हरा भरा बना दिया। वहीं एक और चीन दशकों से अपने बंजर रेगिस्तानी इलाकों को खेती के लायक बनाने पर काम कर रहा है। इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के कुल क्षेत्रफल की लगभग 27.3% यानी 26 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन बंजर और रेगिस्तान की कैटेगरी में आती है, जो किसी भी देश के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। वहीं दूसरी ओर चीन के लिए सबसे बड़ा टेंशन है गोबी रेगिस्तान। गोबी मरुस्थल एशिया के मंगोलिया, चीन और आसपास के इलाकों में फैला हुआ है। जानकारों की माने तो गोबी मरुस्थल बहुत ही तेजी से चीन की ओर बढ़ रहा था। रेगिस्तान में उठने वाले तूफान से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस रेगिस्तान में आने वाले रेत के तूफान से हर साल करीब 3,600 वर्ग किलोमीटर का हरा भरा इलाका बंजर खराब हो जाता था, जो चीन के पर्यावरण को भी खतरे में डाल रहा था। कहते हैं विशेषज्ञों ने चीन को वार्न किया कि अगर यहाँ ऐसे ही रेतीले बारिश होते रहे तो जल्द ही आने वाले समय में कृषि प्रधान चीन को खेती करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, जिससे चीन की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए चीन ने इस बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर काम शुरू किया। इसके लिए चीन ने बड़े पेड़ों की दीवारें बनाई, जहां फैसला लिया गया कि इसके लिए साल 1978 में चीन ने रेगिस्तान को थामने के लिए शेल्टर बेड फॉरेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत पेड़ों की दीवार बनानी शुरू की। कहा जा रहा है कि यह प्रोग्राम साल 2050 में पूरा होगा। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2021 तक यहाँ करीब 7,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं और ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि चीन में इस ग्रेट ग्रीन वॉल को बनाने का काम अब भी जारी है। जानकारों की माने तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांटेशन प्रोग्राम है। चाइना आखिर कैसे इसे पूरा कर रहा है? इसके लिए सबसे पहले छोटी छोटी झाड़ियों को लगाया गया। साथ ही चाइना में प्लांटेशन से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े स्टार्टअप थे, उन्हें पैसे देकर ये एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया कि रेगिस्तान में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ चीन के नागरिकों ने भी इसमें बहुत साथ दिया। आपको बता दें कि साल 2021 में आई नासा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया 20 साल पहले के मुकाबले ज्यादा हरी भरी हो गई है और इसमें भारत और चीन ही सबसे आगे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 1/3 पेड़ पौधे तो अकेले चीन और भारत में है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जहाँ खेती वाली जमीन ज्यादा है और वन कम, वहीं चीन में जंगल ज्यादा है और खेती की जमीन कम। यानी कि भारत 82% खेती वाली जमीन की वजह से हरा भरा है, जबकि चीन का 42% हिस्से जंगल की वजह से हरे भरे। दोस्तों, एक और जहां चीन ने अपनी ओर बढ़े रेगिस्तान को रोक लिया, तो भला उसके लिए अपने यहाँ मौजूद डेजर्ट को हरा भरा बनाने कौन सी बड़ी बात है। ये हम जानते ही हैं कि चीन की आबादी दुनिया भर में नंबर 1 पर है।
वहीं चीन की इतनी बड़ी आबादी वहां उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर ही ज्यादा डिपेंड है। अब अनाज दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए चीन सरकार की वहां खेती को बहुत बढ़ावा देती है। इसे आप ऐसे समझिए, चीन का शिनजियांग प्रदेश जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है, वो एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर यहाँ पानी को भाप में बदलने से रोका जाता है और फिर यहाँ लोग बिना बारिश के भी टमाटर, तरबूज जैसे कई फल फूलों की एक अच्छी खासी खेती कर रहे हैं। एक और जहाँ दुनिया कई देशों की उपजाऊ जमीन कम पानी, कम बारिश की वजह से बंजर बनती जा रही है, वहाँ चीन है कि बंजर जमीनों को उपजाऊ बना रहा है, वो भी लिमिटेड पानी की सुविधा के साथ। आपको बता दें कि चीन के 35 लाख वर्ग मील वाली जमीन का केवल 12% हिस्सा ही खेती के लायक था, लेकिन कुछ सालों में चीन ने नई तकनीक का इस्तेमाल करके बंजर जमीन को खेती के लायक बना दिया। दोस्तों, दुनिया में चीन और भारत जैसे देशों के लिए खेती वाली जमीन का बहुत महत्व है। ऐसे में चीन ने अपनी नई तकनीक से सभी को चौंका दिया। साल 2016 में चीन ने एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसी नई तकनीक विकसित की है जिससे रेगिस्तान को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में एक पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो पौधों के सेल्यूलोज से बना होता है, जिससे रेगिस्तान की रेत में पानी, खनिज, हवा, सूक्ष्मजीव और पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को कायम रखने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है, रिसर्च के लिए जब इस पेस्ट को रेगिस्तानी इलाके में डाला गया, तब समय के साथ यह प्लॉट खेती करने लायक खेत में बदल गया, जहां टमाटर, चावल, तरबूज, मक्के की फसल हो सकती है। तो है ना ये कमाल का इन्वेंशन। दोस्तों, चीन के इन कोशिशों का क्या रिजल्ट रहा है, ये तो नासा की रिपोर्ट में मालूम पड़ ही गया। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहा। वैसे अगर अभी रेगिस्तान इस तरह से गायब कर दिए जाए तो खाद्य सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इसका नेगेटिव असर जलवायु परिवर्तन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेगिस्तान दुनिया में टेम्परेचर कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। वहीं रेगिस्तान से पोटेशियम, बोरेट, जिप्सम, नाइट्रेट जैसी चीजें मिलती हैं। लेकिन फिर भी चीन की ये कोशिश बंजर हो रही जमीनों के लिए उम्मीद तो जगाती ही है। वैसे आपको ये यहाँ भी बता दें कि मंगोलिया के अंदरूनी हिस्सों में पड़ने वाले काबुकी डेजर्ट चीन का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान में लगातार उठते धूल के गुब्बारों से 800 किलोमीटर दूर राजधानी बीजिंग तक सैंडस्टॉर्म का सामना करना पड़ता था। लेकिन साल 1988 में चीन की एक कंपनी ने रेगिस्तान की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहाँ स्पेशल पौधे लगाने शुरू किए। साथ ही कई जगहों पर होटल और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाया। होटल और टूरिज्म बिजनेस के आने से यहाँ गरीबी भी कम हुई। काबुकी डेजर्ट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टेज सोलर फार्म है। इस फार्म पर करीब 6,50,000 सोलर पैनल फिट्स हैं, जो चीन को हजारों मेगावाट की बिजली दे रहा है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां इंटरनेट से ली गई हैं। ये हमारी अपनी राय नहीं है। अगर आपको चीन की प्लानिंग अच्छी लगी हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी चीन के इस ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में जरूर पता चले। धन्यवाद।